कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने चौथे लेक्चर का आगाज करेंगे। पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा था कि हमने जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं उसके हवाले से इंफॉर्मेशन आपको दी थी। उस लेक्चर में हमने आपको कहा था कि हम अगले लेक्चर में जो आज हम पढ़ रहे हैं इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटरफेसेस होते क्या हैं, इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कैसे किया जाता है। तो आज हम पोर्ट्स और इंटरफेस एंड केबलिंग के हवाले से इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। किसी भी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास केबल्स होती हैं और उन डिवाइसेस में एक पोर्ट्स होती है जिसको हम कहते हैं इंटरफेसेस। इस तस्वीर में जैसे आप देख रहे हैं ये एक स्विचेस की तस्वीर है। इस स्विच के अंदर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पोर्ट्स हैं। इन पोर्ट्स को हम इंटरफेस भी कहते हैं और इन पोर्ट्स के ऊपर ये आप देख रहे हैं कि 10, 100, 1000 बेस टी पोर्ट्स। ये होते क्या हैं इनको हम आगे पढ़ेंगे। 100 क्या है, 10 क्या है, 1000 क्या है और ऑटो MDIX ये होते क्या है। ये एक स्विचेस की तस्वीर है, इसको हम फर्दर पढ़ेंगे। इन स्विचेस के अंदर डिफरेंट इंटरफेस होते हैं और इन इंटरफेस को हम पोर्ट्स भी कहते हैं। ये एक पोर्ट है जिससे हम डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इन पोर्ट्स को हम RJ45 कहते हैं। RJ45 मींस रजिस्टर्ड जैक। ये RJ45 कनेक्टर है। इस कनेक्टर से हम डिफरेंट कंप्यूटर्स स्विचेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये RJ45 कनेक्टर डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इनकी फंक्शनैलिटी सेम होती है। ईथरनेट, व्हाट इज ईथरनेट? ईथरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स प्रोटोकॉल। इट इज द स्टैंडर्ड। जितने भी आपने केबलिंग पढ़ेंगे इस लेक्चर्स में, जितनी भी केबल्स टाइप्स पढ़ेंगे और ये सारी की सारी बेस करती हैं ईथरनेट प्रोटोकॉल के तहत। ईथरनेट होता क्या है और इसके अंदर कैसे हम काम करते हैं इस लेक्चर्स में हम आपको समझाएंगे। नेटवर्क्स प्रोटोकॉल है क्या? फॉर एग्जांपल ये दो पर्सन हैं, ये आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल ये इसको हेलो बोलेगा और अगर ये चाइनीज है तो ये चाइनीज को समझ में नहीं आएगी कि हेलो क्या है। तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन दोनों को सेम लैंग्वेज आनी चाहिए। या तो हम बीच में एक इंटरप्रीटर असाइन करेंगे जो कन्वर्जन करेगा इन दोनों की लैंग्वेज को, अदरवाइज ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो हम इन दोनों के एक पेज पे लाएंगे, तो इसी को हम कहते हैं नेटवर्क्स प्रोटोकॉल। दुनिया में कहीं भी चले जाएं आप, अगर दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो इन दोनों को एक पेज पे होना चाहिए। इसी का नाम प्रोटोकॉल है। और ईथरनेट प्रोटोकॉल ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कि जितने भी दुनिया में डिवाइसेस बनेंगे, केबलिंग बनेंगी, वो एक ईथरनेट प्रोटोकॉल को फॉलो करके आपस में कम्युनिकेशंस करेगी। जैसे एक ये स्विचेस है और ये ईथरनेट पोर्ट है। अब मैं क्या करूंगा, इस ईथरनेट पोर्ट को इस USB पोर्ट के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ऑफ दैट ये दोनों डिफरेंट इंटरफेस है। ये ईथरनेट ये हमारे पास RJ45 है जो ईथरनेट प्रोटोकॉल को फॉलो करता है और ये हमारे पास USB है। तो हम इन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते। जैसे हमने लास्ट टाइम आपने देखा कि दो पर्सन है, एक पर्सन को इंग्लिश आती है, दूसरे पर्सन को चाइनीज आती है, तो ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो इन दोनों को सेम पेज पे होना चाहिए। इससे ही हम ये RJ45 इस USB पोर्ट के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ दैट इन दोनों का इंटरफेस और कनेक्टेड टाइप्स डिफरेंट है।
तो ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इसी तरह हम बाइट्स की बात करेंगे। बाइट्स और बिट्स है क्या? कोई भी डिवाइसेस है, कंप्यूटर हमारा बाइनरी कोड्स को अंडरस्टैंड करता है, जीरोज एंड वंस को अंडरस्टैंड करता है। बाइट्स हैं क्या? बाइट्स ये 8 बिट आपस में मिलकर एक बाइट बनाते हैं। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी डिवाइस, एनी कंप्यूटर। तो हमारा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो आपस में ये अगर 8 बिट आपस में मिलेंगे तो एक बाइट्स कहलाएंगे। साइमल्टेनियसली हमारे डिवाइसेस आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं वो भी बिट्स एंड बाइट्स में कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये हमारे पास एक राउटर है और ये हमारे पास दूसरी तरफ भी राउटर्स है। इन दोनों में कम्युनिकेशन होगी तो ये बिट्स, सीरीज ऑफ बिट्स आपस में एक दूसरे को ट्रांसमिट करेंगे। तो स्पीड जो है हमारी, स्पीड इज मेजर इन अ बिट पर सेकेंड, केबीज, एमबीज, जीबीज, नॉट बाइट पर सेकेंड। जो हमने देखा कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो हमारी बिट्स एंड बाइट्स में होती है। तो 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1000 बिट्स। 1 किलो बाइट अगर आपस में 1 किलो होता, तो 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1000 बिट्स। हमने 2 जीरोस का इजाफा करेंगे तो ये बनेंगे मेगाबाइट्स। अगर 3 और जीरोस का इजाफा करेंगे ये हमारा बनेगा गीगाबिट्स। अगर हम 3 और जीरोस का इजाफा करेंगे ये हमारा बनेगा टेराबाइट्स। तो ये सिर्फ 1 किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इसके अलावा भी हमारे पास यूनिट मौजूद हैं। जैसे हमने इस तस्वीर को उठाया है विकिपीडिया से, तो इसमें आपने ये देख रहे हैं कि किलोबाइट से मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, एक्साबिट, जीटाबिट, योडाबिट, ये सारे के सारे एक यूनिट हैं। इथरनेट स्टैंडर्ड को हम डिफाइन करते हैं IEEE से, IEEE 802.3 स्टैंडर्ड। ये हमारा 1983 में स्टैंडर्ड बना था। और IEEE है क्या? IEEE इट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। जितने भी दुनिया में प्रोटोकॉल्स बनते हैं ये IEEE ही बनाता है। इट इज द गवर्निंग बॉडी। तो इस तस्वीर में मैं आपको बताऊंगा कि जो हम इथरनेट स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, दिस इज द कॉपर इथरनेट केबल्स, तो इनको हम मेजर करते हैं स्पीड में, और उसके अलावा उसका स्टैंडर्ड है क्या, और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि IEEE उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसकी कॉमन टाइप क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, और उसके अंदर इनफॉर्मल ये 10/T है क्या। 10/T बेसिकली हम रेफर करते हैं बेस बैंड सिग्नलिंग को। इट इज दी T मीन्स ट्विस्टेड पेयर। बेस ये हमारा कहलाता है रेफर टू द बेस सिग्नलिंग, बेस बैंड सिग्नलिंग। तो जैसे हमारे पास स्पीड है, अगर 10 Mbps पर सेकेंड स्पीड है तो स्टैंडर्ड उसका क्या आएगा 802.31, ये कहलाएगी 10/T। और मैक्सिमम इसकी लेंथ जो कम्युनिकेशन कर सकती है वो 100 मीटर तक जा सकती है। ऐसे ही 100 Mbps पर सेकेंड है फास्ट ईथरनेट। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था कि हमने एक लैब बनाई थी जिसमें हम आपस में 2 डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे थे, तो उसमें जो ईथरनेट स्पीड है वो फास्ट ईथरनेट स्पीड है। तो उसका स्टैंडर्ड 802.3U, ये 100/T कहलाती है। इट इज आल्सो द लेंथ ऑफ मैक्सिमम स्पीड इज 100 मीटर्स। 1 gigabits is a gigabit Ethernet 802.3 AB, 1000/T, 100/T. Then 10 gigabits, it is the 10 gigabit Ethernet 802.3 AN. It is the standard of IEEE. इसको हम कहते हैं 10 GB/T. UTP, it is the unshielded twisted pair कहलाता है हमारा। और ट्विस्टेड किसे कहते हैं? इट इज दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अगर कोई बाहर से इंटरफेरेंस आती है तो इस केबल्स को हम ट्विस्टेड कह सकते हैं, ट्विस्टेड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये हमारी जो इंटरफेरेंस है वो हमारी कम हो जाती है।
तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स 10 बेस टी, 100 बेस टी, इसमें जो पेयर्स होते हैं 4 वायर्स होती हैं और इन 4 वायर्स को 2-2 पेयर्स के तरीके से हम इसको पेयर करके हम इसको कम्युनिकेशन करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास 1000 बेस टी है, इट इज़ द 4 पेयर्स 8 वायर्स। हम फोकस करेंगे 10 बेस टी एंड 100 बेस टीज को। तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक लैब देखी थी जिसमें हमने उसमें आपको पढ़ाया था कि अगर एक कंप्यूटर है और स्विच से कम्युनिकेशन करा सकता है, तो इसमें हमने देखा था कि इन दोनों डिवाइसेस के अंदर हमारे जो केबल यूज़ हो रही थी वो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ हो रही थी, और ट्विस्टेड पेयर केबल जो है इन दोनों डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेशन करवा रही थी। तो ट्विस्टेड पेयर के अंदर हमारे 8 पेयर्स होते हैं वायर्स के, और इनमें दो पेयर्स होते हैं। अब इसमें देखेंगे कि जो रिसीविंग साइड कौन सी है और ट्रांसमिटिंग साइड कौन सी है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि अगर कंप्यूटर साइड के अंदर ट्विस्टेड पेयर 10 बेस टी, हम 100 बेस टी ले रहे हैं, तो दो जो है हमारे पेयर जो है 1 and 2, इट इज द ट्रांसमिटिंग पेयर, एंड स्विच की साइड जो हमारे जो पेयर्स हैं 1 and 2 वो रिसीविंग साइड है। और उसके अलावा अगर हम कंप्यूटर साइड पीसी या लैपटॉप साइड की तरफ हम देखते हैं 3 and 6, दिस इज द रिसीविंग साइड, एंड अगर हम स्विच की साइड देख रहे हैं कि 4 and 6, इट इज द ट्रांसमिटिंग साइड। तो ये बकाया जो हमारे पेयर्स हैं 4, 5 and 7 and 8, अगर ये पेयर आपस में कनेक्टेड नहीं भी हैं, अगर हम कनेक्ट नहीं भी हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो हमारे जो काम के जो पेयर हैं जो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे वो है, अगर कंप्यूटर साइड की हम बात करें, पीसी साइड बात करें, 1 and 2 and 3 and 6 ये पेयर्स होने चाहिए। और स्विच की साइड हम देख रहे हैं कि 1 and 2 and 4 and 6 इट इज़ द मैंडेटरी, तो ये हमारी कम्युनिकेशन रहेगी। और इसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स, माना साइमल्टेनियसली। फुल डुप्लेक्स का मतलब है साइमल्टेनियसली ये आपस में बात भी कर सकते हैं, ट्रांसमिट भी कर सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं। अगर हम 2 सिमिलर डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, इस एक तरफ हमारा राउटर है, दूसरी तरफ हमारा स्विच है, तो उसमें भी राउटर की तरफ से 1 and 2 इट इज़ ए ट्रांसमिटिंग एंड 1 and 2 इज़ रिसीविंग। तो साइमल्टेनियसली अगर पीसी की बात करें, रिसीविंग टाइम साइड जो है राउटर की ये हमारे पास 3 and 6 है, और स्विच की साइड ट्रांसमिटिंग इट इज दी 3 and 4, इट इज़ द स्ट्रेट थ्रू केबल। ऐसे ही अगर आप क्रॉस केबल की बात करें तो ये हमारा जो है ना आप कहलाएंगे रिसीविंग साइड हमारी जो है कौन सी कहलाएगी, ये 1 and 3 हमारी रिसीविंग साइड कहलाएगी। अगर क्रॉस केबल की बात करें तो हम अब अगर 2 स्विचेस आपस में कनेक्ट कर रहे हैं किसी केबल के साथ, तो वो ये केबल कहलाएगी क्रॉस केबल। और क्रॉस केबल में जो पेयर हमारे काम के पेयर्स हैं वो 1 and 3 है, और ऐसे ही जो है 2 and 6 इट इज़ दी रिसीविंग साइड, और स्विच की साइड हमारी जो ट्रांसमिटिंग होगी वो होगी हमारी 3 and 6। ऐसे ही ट्रांसमिटिंग इस तरफ से अगर ट्रांसमिट करेंगे वो 3 and 6, एंड उस तरफ से हमारी जो ट्रांसमिटिंग कहलाएगी 1 and 3 and 2 and 6। ये हमारी क्रॉस ओवर केबल है। तो यूटीपी केबल जो है इसमें राउटर, फायरवॉल, पीसी, स्विचेस, इसमें जो पिन्स होती हैं वो कौन सी, ट्रांसमिटिंग पिन्स कौन सी हैं और रिसीविंग पिन्स कौन सी है। अगर हम राउटर की बात करें, जो ट्रांसमिटिंग पिन्स हैं वो हमारी 1 and 2 है, और रिसीविंग साइड जो है हमारी 3 and 6 है, ये यूटीपी है। फायरवॉल की बात करें अगर 1 and 2 and 3 and 6, पीसी की बात करें 1 and 2 and 3 and 6, एंड स्विच की बात करें तो स्विचेस में भी हमारी 3 and 6 कहलाती हैं, और रिसीविंग साइड 1 and 2 कहलाती है। ट्विस्टेड पेयर के बाद हमारे स्विचेस जो हैं, उस स्विचेस के अंदर आपने एक पोर्ट देखी होगी ये पोर्ट जो है हमारी केबल कहलाती है यूटीपी केबल्स पोर्ट के, इसको कहते हैं हम RJ45 के
पोर्ट्स, इसको इंटरफेस भी कहा जाता है। तो ये आपने देखा होगा, ये पोर्ट्स होती हैं, ये हमारे फाइबर ऑप्टिक पैचेस हैं। आपस में अगर कम्युनिकेशंस कराना चाहते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन होगी फाइबर ऑप्टिक की, ये फाइबर ऑप्टिक की इन स्विच के अंदर हमारे मौजूद होती है जिसको कहते हैं फाइबर ऑप्टिक पैचेस। तो ये हमारा इथरनेट केबल है जिसको हम RJ45 कनेक्टर कहते हैं, और ये सारे के सारे आप देख रहे हैं, दीज आर दी पैचेस, फाइबर ऑप्टिक पैचेस, जिसको हम कहते हैं SFP ट्रांसीवर, स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल। ये अलग से अगर आपके राउटर में या स्विचेस में अगर ये पैचेस, फाइबर ऑप्टिक पैचेस नहीं लगे होते तो हम अलग से भी लगा सकते हैं। ये फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये फाइबर ऑप्टिक, ये लाइट सोर्स होती है, और ईथरनेट और UTP केबल है, ट्विस्टेड एंड शील्ड पेयर से हमारी फास्टर कम्युनिकेशन कराती है। तो फाइबर ऑप्टिक में अगर दो सिमिलर डिवाइसेस हैं जिसमें राउटर्स हैं, तो उसमें आपने देख रहा होगा कि एक तरफ से ट्रांसमिशन है, दूसरी तरफ से हमारी रिसीविंग है। ऐसे ही दूसरी दो पेयर्स हमारे होते हैं, एक तरफ ट्रांसमिशन होती है, दूसरी तरफ रिसीविंग साइड होती है, जिसमें जैसे आप ये देख रहे हैं कि दो पेयर्स इसमें मौजूद हैं, एक ट्रांसमिशन का है, दूसरा हमारा रिसीविंग साइड है। तो फाइबर ऑप्टिक दो किस्म की होती हैं, एक होती है हमारे सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक होती है, दूसरी हमारे पास होती है मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक। सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक्स में डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस आगे हम चल के पढ़ते हैं। जिसमें मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक एंड सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक्स में जो है, मल्टी मोड में क्या होता है कि कोर जो है, डायमीटर जो है, इट इज़ वाइडर देन सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक। इसमें ये आप इसका डायमीटर देख रहे हैं, ये इसका डायमीटर जो है वाइडर होता है, खुला हुआ होता है। अलो मल्टीपल एनालॉजीज मोड ऑफ द लाइट वेव्स टू इंटर द फाइबर ग्लास कोर। इसके अंदर जो आपने देख रहे हैं कि अगर लाइट जो है, इसकी जो वेव्स होती है, ये मल्टी एनालॉजीज को सपोर्ट करता है। अलो लॉन्गर केबल देन UTP बट शॉर्टर केबल देन सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक क्या देख, इसका जो कोर है वो छोटा होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर मल्टी कोर फाइबर है, मल्टी फाइबर में आपने देखा है कि जो हमारा लाइट है वो डिफरेंट एनालॉजीज, मल्टीपल एनालॉजीज से टकरा के देन जो है ये इसमें इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है, और इसकी कम्युनिकेशन जो है ना डिफरेंट मोड्स की वजह से ये डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाती है। अगर इसका डायमीटर सिंगल मोड के अंदर आप देख रहे हैं कि इसका डायमीटर छोटा है, तो इसकी कम्युनिकेशन सीधी लाइन आती है, और उसकी जो इसकी फास्ट स्पीड बढ़ जाती है। Light transit the single mode from the laser-based transmitter allow longer cable than the both UTP and multi-mode fiber, more expensive than multi-mode fiber due to the more expensive laser-based transmitter जो होते हैं इसके अंदर यूज़ होते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड्स हम देखते हैं, 100 बेस LX है, तो ये IEEE स्टैंडर्ड 802.3, और स्पीड जो है इसकी 1 गीगाबिट्स है। मल्टी मोड और सिंगल मोड, इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है 550 मीटर से और 5 किलोमीटर से, और 110 जी बेस की बात करें तो इसका मल्टी मोड है, और 4000 इसकी मीटर है, 400 मीटर सॉरी। और उसके बाद हम 10 जी बेस LRR की बात करें तो 10 GB है सिंगल मोड, ये अप टू द 10 किलोमीटर तक जा सकती है। उसकी 10 जी बेस ER की बात करें तो IEEE स्टैंडर्ड उसका 802.3 AE है, और उसकी स्पीड जो है 10 गीगाबिट्स है, और ये सिंगल मोड फाइबर है, ये 13 किलो तक जा सकती है। और इसका इस दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, तो UTP जो है लोअर कॉस्ट देन फाइबर ऑप्टिक, और फाइबर ऑप्टिक इट इज़ अ हायर कॉस्ट देन UTP, शॉर्ट मैक्सिमम डिस्टेंस देन फाइबर ऑप्टिक, 100 मीटर से लॉन्गर मैक्सिमम डिस्टेंस देन UTP,
can be vulnerable to the EMI. It means electromagnetic interference. जो बाहर से इंटरफेरेंस होती है इसमें UTP में जो है ना कम होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारा जो है इंटरफेरेंस आ जाती है, क्योंकि इसी वजह से हम इसको UTP कहते हैं। इसको इसी को ही हम UTP कहते हैं कि ट्विस्टेड कर देते हैं केबल्स को। तो इससे ट्विस्टेड से क्या होता है कि हमारी जो इंटरफेरेंस जो है वो कम हो जाती है। SP पोर्ट्स आर द मोर एक्सपेंसिव देन RJ45 पोर्ट्स, क्योंकि ये फाइबर ऑप्टिक्स हैं। सिंगल मोड इज द मोर एक्सपेंसिव देन मल्टी मोड। ET लेग outside of the cable which can be copied, security risk होता है, does not emit and signals outside of the cable। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।